पहले आपको खमा गणी। मेरा नाम है मसूर खान। आज आप जिस जगह पधारे हो इस जगह का नाम है कुलधारा। ये जो कुलधारा गांव है ये एक पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। आज से करीबन 200 साल पहले यहाँ पर एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग आ करते थे। वो क्या थे तो ब्राह्मण यानी पंडित। वो अपने नाम के आगे पालीवाल इसलिए लगाया करते थे, पहले क्या रहता था जो जिस जगह से आता था उसी नाम से पहचाना जाता था। तो एक राजस्थान में जोधपुर के पास एक जिला आता है पाली करके, पाली मारवा। तो ये पाली क्षेत्र से आए थे इसलिए इन्हें पालीवाल ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। ये पाली से आए थे 1291 में। 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर रियासत के अंदर इन्होंने 84 विलेज का निर्माण किया था। 84 विलेज बसाए थे सिर्फ और सिर्फ पालीवाल ब्राह्मणों। तो पहले क्या होता था, लोग कोई सिटी या कोई शहर देख के नहीं बसा करते थे। जहाँ पर क्या है पानी की आवक होती थी वहाँ पर लोग बस जाया करते थे। तो ये कुलधरा था। कुलधरा के आसपास पुराने समय में एक नदी बहती थी, एक रिवर बहती थी। उस नदी के आस पास इन्होंने 84 विलेज बसाए थे। वो नदी जाती थी विभिन्न क्षेत्रों में। तो जैसलमेर के 50 किलोमीटर के रेडियस में इनके 84 विलेज हुआ करते थे। और इस कुलधारा गाँव का भी नाम ऐसे पड़ा, जैसे 84 विलेज टोटल यानी कुल, और एक जो नदी चलती रहती है रिवर बहती रहती है धारा, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा कुलधारा। जो 84 विलेज में जो धीरे धीरे करते करते जो सबसे बड़ा गांव बन गया, एक तरह से संपन्न गांव, एक तरह से धन संपत्ति वाला गांव, वो ये था कुलधारा गांव। इस गांव के पास धन संपत्ति इसीलिए हुआ करती थी क्योंकि इनके पास पुराने समय में सिल्क रूट हुआ करता था। पहले आपको पता होगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक रहता था। जो चाइना, ईरान, अफगानिस्तान से ट्रेड होता था, उस माध्यम से इनके पास क्या धन संपत्ति बढ़ती रही। तो जैसलमेर का जो सोनार किला है उसके राजा हुआ करते थे उस समय महारावल गज सिंह करके। तो महारावल गज सिंह ने इस कुलधरा वालों के पास क्या जैसे धन संपत्ति बढ़ती देखी तो इस गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया था। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पहले कर और लगान वसूली बोला जाता था। तो यहाँ पर राजा तो लगान वसूली करने आ सकता नहीं था। राजा के आगे एक मंत्री टाइप एक दीवान रखा हुआ होता है जिसका नाम होता है सालम सिंह। वो सालम सिंह क्या है बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर था। इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, परेशान करना, एक तरह से उसका नाम था सालम सिंह। उसे इस गांव वाले जालम सिंह बुलाया करते थे क्योंकि उस प्रजा पर बहुत ही जुल्म करता था। तो एक दिन किया हुआ सालम सिंह इस कुलधरा गाँव में आता है लगान वसूली करने के लिए। तो पहले गाँव में एक ऐसी प्रथा थी पर्दा सिस्टम की और घूंघट सिस्टम की। ना घरों की औरतों को बाहर जाने देते थे और ना घरों की बेटियों को। तो एक दिन कुलधरा गांव के जो मुखिया हुआ करते थे रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी बावड़ी में पानी भरने के लिए चली जाती है तो उसे सालम सिंह देख लेता है। और वो सालम सिंह अपने सैनिकों से कहने लगता है कि पता लगाओ ये किसकी बेटी है। फिर वो सालम सिंह सैनिकों को बोलता है, सैनिक पता लगाते कि जो कुलधरा गाँव के मुखिया हैं रामचंद्र पालीवाल उनकी बेटी है। फिर सालम सिंह इस कुलधरा गांव में आता है और कुलधरा गांव के मुखिया से बोलने लगता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। हमें बेटी नहीं दे सकते, हमें एक ही नाइट में यहाँ से 84 विलेज गांव खाली करके निकलना होगा। तो ठीक है, फिर उन्होंने एक ही नाइट में यहाँ से 84 विलेज गांव खाली करके भारत के हर स्टेट में फैल गए का किसी को पता नहीं चले कहाँ गए। आधे तो मध्य प्रदेश चले गए, आधे महाराष्ट्र, आधे गुजरात, भारत के हर राज्य में फैले हुए हैं। उनके जाने के बाद जो ओल्ड लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो नहीं चल पाए। उन्होंने एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के, जल डाल के, नमक डाल के इस गांव को एक शराब दे दिया। हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए। यहाँ की जो भी कोई दूसरा बचने की कोशिश करेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं रहेगी। उन्होंने क्या पानी पी लिया था, वो बूढ़े लोग इधर ही खत्म हो गए थे। उनके बनने के बाद जो दूसरे लोग रेगिस्तान में लोग रहते थे
उन्हें पता चला कुलधरा गांव कई सालों से खाली पड़ा है, इसके अंदर आके रहना शुरू हो गए। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां मर गई, तो वो भी असफल रहे, वो वापस ही रेगिस्तान की ओर चले गए। आज भी सर ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर नाइट में साउंड वगैरह आते रहते हैं। और ये जो बीच में जो आप खुली जगह देख रहे हैं, अभी क्या चारों रास्ते बोलते हैं, उसे चौराहे बोलते हैं, पहले चौपाल बोला जाता था। चौपाल का मतलब ये होता था गांव का पंचायत एरिया मीटिंग एरिया। जो भी मीटिंग होती थी चौपाल पे छतरी पर होती थी, जो गांव के 5 इधर, बाकी आम पब्लिक नहीं थी। ये छतरी इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनी हुई, बिना चूने और बिना सीमेंट के पत्थर को आपस में पत्थर से लॉक किया हुआ। आइए आगे देखिए। ये जो सर आप सामने देख रहे हो, ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हुआ करता था। इसका जो स्टेचू था पालीवाल ब्राह्मण जाते समय अपने साथ लेके चले गए, काम नहीं रहे तो हमारे भगवान इसके साथ लेके चले गए, बस ही खाली पड़ा है। के अंदर से पूरा पुराना है, बाहर से थोड़ा बहुत रेनोवेट किया, सीढ़ियाँ और गोलखेत वगैरह भी लगा के रखे हैं। इसकी जो नक्काशी है ना, ये समय की पुरानी उनके हाथों से बनी हुई है। और ये टेम्पल भी इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है, बस खाली पड़ा इसलिए गवर्नमेंट ने फोटो लगा के रखी है। इसमें बॉलीवुड की मूवी गुप्त करके उसमें एक सॉन्ग है, मेरी ख्वाबों में तू मेरी सांसों में तू, उसमें इस टेम्पल का भी सीन है और इन खंडरों का भी सीन है। बस खाली बस सीमेंट वगैरह कुछ नहीं होता था, क्या पत्थर के ऊपर पत्थर रख के घर बन जाता था। ये सब 200 साल पुरानी मुखिया की ओल्ड BMW है। अभी क्या हम कार की पार्किंग बनाते हैं ना, तो 200 साल पहले ये भी अपनी BMW से गैरेज और पार्किंग बनाया करते थे। उस समय जिसके पास भी होती तो गांव का रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। पहले से दूर जाने के लिए तालाबों से पानी स्टोर और सप्लाई करने के लिए इसे यूज किया करते थे। पहले गांव में एक मात्र ही साधन होता था। इसकी जो लकड़ी है खेजड़ी की लकड़ी, बहुत मजबूत रहती है। इस लकड़ी को ढीमक और कुछ भी नहीं लगती। आप इसके रूफ देखोगे ना, वो भी उसी लकड़ी से बना हुआ है। ये जो आप घर देख रहे हैं, उस समय का ओरिजिनल और पुराना घर ही है। इसमें बस चेंज इतना है, बस मिट्टी और गोबर से लीप करके रखा है। मिट्टी और गोबर से इसलिए लोग घर बनाते हैं क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए मिट्टी और गोबर से घर बनाया करते थे। और ये इस मुखिया जी का मकान है जिसकी बेटी हुआ करती थी। इस घर को पहले हवेली बोला जाता था और आज इसे चुड़ैल का घर कहते हैं, क्योंकि इस घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है। इस घर के अंदर जो गौरव तिवारी ने कैमरे लगाए थे, जो ब्लास्ट हुए थे, गौरव तिवारी के बाद यहाँ पर आतंक वाले, डिस्कवरी वाले, जीनीज वाले भी आए थे। उनके अंदर कैमरे बंद हो गए थे, बाहर जेनेटर ब्लास्ट हो गए, वापस ही रात में चले गए थे। इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा रात में कोई नहीं आया। और ये मुखिया जी का बैठक रूम था, जो भी मेहमान आते थे यहाँ पर बिठाया करते थे। जैसे गर्मियों में यहाँ बैठा करते थे क्योंकि ठंडा रहता था, और सर्दी में वो सामने, क्योंकि उधर धूप निकल जाती थी। और पहले गांव की औरतें क्या है, अपना फेस रिवील नहीं करती थी, गेस्ट के सामने का पर्दा सिस्टम था। वो गेस्ट जो मेहमान आते थे यहाँ से पानी वगैरह यहाँ से पकड़ा लिया करती थी। लेडीज अंदर जेंट्स बाहर, एक तरह का सर्विस विंडो रहता था। पहले क्या, अभी हमारे स्टील के बर्तन, पहले मिट्टी और ठीक जैसी कटोरियाँ जो यहाँ से आसानी से आ सकती। और घर के हमेशा क्या है, 2 आंगन थे, जेंट्स बाहर और लेडीज अंदर। और हर आंगन के ऊपर से ओपन होता था, ऊपर से हवा आने के लिए। पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, जो सनलाइट आती थी घर में रोशनी कर दिया करती थी। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रहता था सामने। यहाँ पर नीचे क्या छोटे छोटे वेल बने होते थे, इसके अंदर पानी स्टोर कर दिया करते थे, उसको धीरे धीरे यूज करते। और ये उखल है जो ग्राइंडर बोलते हैं ना, उखल है। और ये रोशनी के लिए दिया होते हैं ना, ये उनका समझ। अभी जो घर के दरवाजे भी छोटे बनाते थे, छोटे इसलिए होते थे, इसके 2 रीजन होते थे। पहला तो ये होता था, जो भी आए अपने ईगो और घमंड बाहर घर के अंदर सर झुका के आए, इसलिए छोटे दरवाजे बनाते थे। और दूसरा ये होता था कि जो भी चोर उचका वगैरह जो भी आए तो उसका सिर टकराए, अंदर वाले एक तरह से सावधान हो जाए। और इस कोने के अंदर एक बेसमेंट बना हुआ है, अंडरग्राउंड लॉकर। इसके अंदर तो अपन जा नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर बेड से चमगादड़ है बेड। इधर कोने में देखो, एक अंडरग्राउंड लॉकर बना हुआ है, बेसमेंट टाइप देखा जी। सोना चांदी इसके अंदर रखा करती है। अंदर पूरा रूम जैसा बना हुआ है, इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा आपको कोई नहीं गया। ये सर पूरा विलेज क्या है, 3 किलोमीटर के रेडियस में है। और इसके अंदर 525 हाउसेस हुआ करते थे। मतलब उस समय जो जनसंख्या, जो आबादी वाला विलेज था, वो 15 विलेज था। इसलिए गवर्नमेंट ने चारों तरफ फेंसिंग से कवर करके रखा। इसी के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं रहने देती। और ये दूर जो सामने आप देखिए पार देखिए जैसा, ये लेक था। और वो छोटे छोटे मंदिर नीचे दिख रहे हैं ना, पालीवाल ग्रामीणों के शमशान घाट। और ये जो ये भी घर हुआ करते थे। ये क्या है, यहाँ की येलो सैंडस्टोन मिट्टी में बदलते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, मिट्टी में करना। और ये रिवर की जो आपको सामने दिख रहे हैं, फेंसिंग के जस्ट बाहर खाई जैसा, ये नदी थी। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, समय का पुराना रास्ता। पहले गांव की औरतों में पर्दा सिस्टम रहता था, घूंघट सिस्टम, औरतें बाहर नहीं जाती थी, इसलिए बड़ा रास्ता बना था। आदमी को गाँव की औरतें गौरव तिवारी करना कुछ खराब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। और ये जो आप रास्ता देखो, पुराना रास्ता था। पहले
रास्तों में पर्दा सिस्टम रहता था, औरतें बाहर नहीं जाती थी, तो उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया जाता था। तो यहाँ पर सिर्फ गाँव की औरतें पानी का मटका वगैरह भरने जाया करती थी, वो भी सूरज निकलने से पहले इसी रास्ते से पानी का मटका वगैरह भरने जाया करती थी। और इन खंडरों में बहुत सारी मूवी थी, वैसे मूवी बनी है, जैसे कच्चे धागे हैं, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, बादशाह, थीरा, गुप्त, शक्ति द पावर, और जो रुद्दाली का सॉन्ग दिल मुम त्रेजट विनोद दीवार। अभी एक नई मूवी आई अपूर्वा, वो भी बहुत सारी मूवी बनी उसमें। आगे का लास्ट का क्लाइमैक्स है और आगे का बीच का सीन है, बहुत सारी मूवी।
Hi friends, this is the Golden Fort of Jaisalmer. It is also called the Living Fort. This is because many people live in this too. Bye. Right now we are in Daulat Ki Pakwan. This is Hinglaj Dal Pakwan. It's very famous. It's very near to the fort area. Everybody enjoy this, especially Shaurya. One of the best Dal Pakwan we ever had. खुला एक 250 मीटर ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर, उस पहाड़ी का नाम है मेरू। तो जैसल प्लस मेरू, जैसलमेर जैसलमेर देन जैसलमेर। दूसरा कहते हैं गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टोन है इसको येलो सैंडस्टोन कहते हैं। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो गोल्ड की साइन होता है। दूसरा अभी आप जो विजिट करने हैं इसको पटवा हवेली कहते हैं। एक के लिए पटवा हवेली, 5 के लिए पटवों की हवेली। एक हवेली नहीं, लगातार 5 हवेली, 1 2 3, येलो ब्रिक वाली 4, उसके आगे 5। 18th सेंचुरी की बनी हुई है। ओल्ड टाइम में हमारे यहाँ पर सिल्क रूट का काम रहता था जैसलमेर में, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। ओल्ड टाइम हमारे यहाँ पर जैन लोग ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी कह दो, बिजनेसमैन कह दो, रिचेस्ट पर्सन कह दो। हमारे पास राजा को भी पैसे की जरूरत पड़ती थी। जो ड्रेसेस बनते हैं उसमें बॉर्डर वर्क होता है, फ्रेमिंग वर्क, जिसे बुनाई पुताई का काम कहते हैं, पटवाई का भी कहते हैं, वो करते थे। लेकिन इनकी फैमिली वर्क वो नहीं था, ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का वर्क करते थे। तो 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ इनके अंडर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। पहले आपने नाम सुना है ओपियम, अफीम, मोस्ट गोल्ड अफगानिस्तान। दूसरा ड्राई फ्रूट, वो भी अफगानिस्तान से। तीसरा ब्लैक सिल्वर, जो कराची से इनके अंडर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था। वो 5 बेटे थे, 5 बेटों के लिए 5 हवेलियाँ बनवाया। वर्क स्टार्ट किया 18th सेंचुरी के अंदर, फर्स्ट हवेली का। 5वीं एक हवेली को बनने में 12 साल लगा। 5 हवेलियों का काम कंप्लीट हुआ 60 साल के अंदर। दूसरा
ये पटवाई वगैरह का काम नहीं करते थे क्योंकि ऑल टाइम रिचेस्ट पर्सन थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते। तो कहते हर नाई बाल नहीं काटता, हर दर्जी कपड़े नहीं सिलता, उस हिसाब से सब इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रहता था। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सारे रास्ते खुल गए देश के। तो इनके जो 3 बेटे जो फर्स्ट हवेली में, सेकंड हवेली में, फिफ्थ हवेली में रहते थे, उन्होंने अपना रेसिडेंस छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके रहना के लिए उन्होंने मतलब चाहा। फर्स्ट हवेली में जो रहते थे वो गए थे 1967 में। फर्स्ट हवेली जाते हुए हमारे हिंदू बढ़िया थे जीवन लाल जी कोठारी, उनको सेल किया था 1967 में, मात्र 60,000 रुपये में सेल किया था। हिंदू बढ़िया थे, थोड़े टाइम बाद अपना दिमाग लगाया, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। पर पर्सन 150 रुपीज़ टिकट रखा है, दिन में 1000 टूरिस्ट जाते हैं, अंदर विजिट करके आते हैं। तो एक दिन का टिकट का कलेक्शन रहता है 4 से 5 लाख रुपए। टिकट भी कैश में लेते हैं, ऑनलाइन नहीं लेते, ताकि टैक्स GST पे करना पड़ता है। फोर्थ हवेली आप देख रहे हो, येलो कलर का गेट, उसके अंदर गुमालबंद जी बापना की 6th जनरेशन आज भी रहती है। सोरिया हंसो तो मीठा लागो, सोरिया जी पापा जी नो प्यारा लागे, सोरिया मम्मी जी नो प्यारा लागे, देखड़ा सुवे ताजे आंगणे, सावली सूरत बाला रे सोनिया भाई, देखड़ा सुवे ताजे आंगणे, सोरिया जी मम्मी सानो प्यारा लागे, पापा जी नो प्यारा लागे, अरे दादी सानो प्यारा लागो, दादी जी नो प्यारा लागो, देखड़ा सुवे तो जे आंगणे, आयड़ा परदेसी गोरे आंगणे। ऐसा फ्रेम इसके ऊपर लगता था, अगर कोई चोर ऐसा पिकॉक जैसा फ्रेम इसके ऊपर लगता था, कोई चोर चोरी करने के लिए आता था, 1% में दिमाग लगेगा, मतलब लॉकर यहाँ आपके घर में, हमारे घर में लॉकर था, बेडरूम में होता है, किचन में होता है, जेल होते हैं तो उस हिसाब से अवेलेबल है, एंट्रेंस के ऊपर लॉकर है। ऐसे अभी तो क्लोज किया गया है, स्टोन ऐसे स्लाइड होता था पहले पूरा, ऐसा कैसा फ्रेम इसके ऊपर लगता था। दूसरा ओल्ड टाइम लेडीज को बात घूमते एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब हस्बैंड वाइफ फैन भी इसको कह सकते हो, हस्बैंड वाइफ फैन। दूसरा आपको उधर 3rd नंबर पे दिख रहा है, येलो कलर का ओल्ड टाइम का प्रिंटर है। ओल्ड टाइम में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता था, लेकिन बस ये ओल्ड टाइम का इंक फिलर वाला है, इंक फिलर करके इसको से रोल करते थे तो प्रिंट होता था। ऊपर आप फैन देखो कि ये भी वुड का है। बताओ अभी आजकल यही सब फैशन में तो चल रहा है। साड़ी का भी रीजन है क्योंकि राजपूत कास्ट में जो लेडीज होती है सलवार सूट घूंघट वाली कपड़े पहनती है, कवर्ड सिस्टम रहता है। जैन कास्ट के अंदर कवर्ड सिस्टम नहीं रहता, उनकी लेडीज साड़ी वेयर करती थी। दो आगे सिंगल एग्जांपल है तो साड़ी है। और ये हस्बैंड वाइफ का मॉडल यहाँ पर ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जोशीमठ में 2 लोकल फेस्टिवल मनाए जाते हैं, पहला दशहरा, दूसरा गणगौर। दशहरा तो आपके यहाँ पर भी होता है, रावण जलाते हैं। दूसरा गणगौर शिव जी की वाइफ पार्वती, उनका सेकंड रोल गौरी माता के रूप में पूजा करते हैं। अनमेरिड गर्ल्स 16 डेज का फास्ट रखती है, कामना करती है कि वर्षा बतेंगे। जो प्रोग्राम होता है फेस्टिवल वेडिंग, तो हस्बैंड वाइफ फैशन हो जाता है राजस्थानी ड्रेस में, ज्वेलरी के साथ। अब पालना है ऐसा केयरिंग टॉय,
और इधर फोल्डिंग साइकिल है, सेम वही साइकिल जो अपने पास होती है, फोल्डिंग इसलिए ताकि स्पेस कम कवर करे। और फर्स्ट वेस्टर्न टॉयलेट इन जैसलमेर। ये ओल्ड टाइम के लॉक्स है, पीस है। नीचे आप देखोगे तो आप छोटे ताले, छोटी चाबी मिलेंगे, ऊपर बड़े ताले मिलेंगे। इधर जो इनका लॉकर है उनको यूज में तिजोरी वहाँ पर और लॉक यूज लेते थे। जो आप इधर लॉकर देख रही है, ओल्ड टाइम में जहाँ एंट्रेंस था, अभी हम जहाँ से एग्जिट करेंगे वहाँ पर लगता था एक ताला है, 2 चाबी, एक सेठ जी के पास रहती थी, एक सेठानी जी के पास। बिना दोनों की सहमति से ताला नहीं खुलता था। समझ रहे, एक सेट की चाबी और एक सेठानी जी के पास। एस्ट्रोलॉजी लॉक है, पर्सनल दिन की राशि है, लाइन की, स्कॉर्पियन की है, फिश की है। और आप डेजर्ट जाकर हैं, आप जाएंगे कैमल सफारी की थी आपने, तो आपने ये नोटिस किया होगा, इसको हमारे पलान कहते हैं। कैमल सैडल उनकी पीठ के ऊपर रखते हैं 2 जनों के लिए बैठने के लिए। अच्छा, यही रहता है क्या? नॉर्मल आदमी ये फोर्ट का पता है आयरन की, ये ब्रास की रखते हैं। हिंदू रिलीजन में कहते हैं कि लेडीज के रेडी होने के 16 स्टेप होते हैं, 16 श्रृंगार, बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना। वो कौन कौन से होते हैं उसको पेंटिंग बनेगी ऊपर 4, 8, 12 और 16। सबसे ऊपर ऐसे खुली होती है। तो ओल्ड टाइम हमारे लैक ऑफ वाटर रहता था, तो रेन वाटर का सोर्स रहता था, तो छत में जो पानी आता है इस बेस से लोग स्टोर करते थे। रेन वाटर स्टोर करने के लिए पॉट्स है। ओल्ड टाइम में दूध मांग लो, घी मांग लो, लेकिन पानी मत मांगो। उतना ही होता था कि जितना हम यूज कर पाते। और ओल्ड टाइम में लोग कोई भी अगर अनाज लेते थे तो उस टाइम में मेजरिंग का कोई सिस्टम नहीं रहता था। ओल्ड उस टाइम में भी इनके पास ग्रेन मेजरिंग पॉट। किचन है, केरोसिन स्टोव है, उधर ऑरेंज लेमन जूस मेकर है। बैक साइड में जो आपको बर्तन मिलेंगे सारे ब्रास के मिलेंगे। टूरिस्ट पॉइंट के बाद भी आपने देखे मंगनियार कास्ट के, कालवेलिया कास्ट के लोग होते हैं, वो बजाते हैं। अभी जो ट्यून आ रही है आपको वो इस इंस्ट्रूमेंट से बजती है, इसको रावण का कहते हैं। फोर्ट के ऊपर आप गए, फोर्ट विजिट किया आपने, अब विजिट करेंगे तो ये फोर्ट के ऊपर टूरिस्ट पॉइंट में आपको बजाते हुए मिलेंगे। कोई भी गाना अगर अपन गा रहे तो ये ट्यून जो आ रही है उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। के लिए ये ड्रिंक सर्वर के लिए जैन लोग ड्रिंक नहीं करते थे, अगर कोई गेस्ट आता तो उनको यहाँ बिठाते थे। ओल्ड टाइम का शुरू ही है। मूवीज के अंदर आपने देखा और जाम सर्विंग के लिए ओल्ड टाइम का वाइन सर्विंग। इधर जो फर्नीचर आप देख रहे हो, सोफा और कुर्सी, ये भी पूरा रियल सिल्वर का बना हुआ है। दूसरा केरोसिन रूम हीटर है। इधर ग्रामाफोन, ओल्ड टाइम का केरोसिन से चलने वाला फ्रिज जिसका कंप्रेसर ऊपर है। आज आपके हमारे घर पे फ्रिज होता है गोदरेज का, वर्लपूल का, उसका कंप्रेसर पीछे होता है और नीचे होता है। अच्छा, इस समय एस्ट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स है, अर्थ का ग्लोब है, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ये सेम कलेक्शन आपको जंतर मंतर में विजिट करने के लिए मिल जाएगा दिल्ली जयपुर लास्ट में। फोर्ट है वर्ल्ड के अंदर जो लिविंग फोर्ट है। सेंटर में जो आप देख रहे हो, जो फ्लैग दिख रहा है वो है किंग क्वीन पैलेस का सेंटर, और 30% पार्ट राजपूत पार्ट है इधर वाली साइड, 70% पार्ट ब्राह्मण पार्ट है। पूरा फोर्ट कॉमर्शियल यूज है। जो लोग ओल्ड टाइम में राजा के नीचे काम करते थे राजपूत,
ओके 1 2 3 4 5 उधर भी कार्विंग है पूरी। डिजाइन इधर अशोक चक्र है, इधर पिकॉक है, इधर एलिफेंट है, उधर लास्ट में एलिफेंट।
कैमल के ऊपर दो बंदे बैठते थे, आगे वाले के कंधे के ऊपर रखकर पीछे वाला चलाया करता था, क्योंकि इसकी रेंज लंबी है। यहाँ के लंबे राजा का नाइट रेस गाँव और बेड है। बेड छोटा इसलिए बाकी पैर नीचे रखते थे, कभी पैर अटैक हो गया तो एकदम खड़ा हो। चांदी के बर्तन रोटी सोटी जहर ना मिला दे तो उसके अंदर पहले पानी डालकर चेक करते थे। चांदी के ही बेड है, बम्बर्स है एक्सरसाइज के लिए। यहाँ से आई, यहाँ टिकट लिया, ससुराली देखा, टोपोलिया देखा, आयुष पहुँच देखो, ये पीछे वाला देखकर अभी अपन यहाँ करें। यहाँ से बाहर एंट्री 20% राजपूत, 80% ब्राह्मण। ओके, म्यूजियम है, फोर्ट का मॉडल है। आइए थोड़ा
अभी ये नहीं सर, अभी ये मैं फोटो खींचूंगा। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for staying with us. Really appreciate. We enjoyed a lot. One of the memorable trip ever we had. Jaisalmer is so beautiful, and especially the brilliant staff. Thank you so much. Thank you so much. Very good.